जिस समय में देश के विभाजन की बातें चल रही थी, हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे, और प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा, काफ़ी लंबा। वो उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन पत्र अपने आप में अमर हो गया। तो प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को जो पत्र लिखा, एक अज्ञात मित्र की तरह लिखा। प्रभुपाद जी वो पर्सनालिटी हैं। चैतन्य महाप्रभु जब इस धरती पे आए तो उन्होंने कहा कि गली गली नगरादि सर्वत्र होय मोर नाम, पूरी दुनिया के गांव गांव कोने कोने में भगवान का नाम होगा। तो भक्तों ने उनसे पूछा कि वो कैसे होगा, कौन होगा। तो उस समय तो ये बात इतनी नहीं उठी, लेकिन जब भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो प्रभुपाद जी के गुरु के फादर थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी के, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, द प्रिसेप्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप और लीलाएं। उस किताब को लिखा इंग्लिश में, वो पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज में गई। तो कनाडा की एक मैकगिल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक इंडोलॉजिस्ट ने वो किताब पढ़ी, और किताब पढ़ के उस जमाने में 1890 के करीब, पता नहीं पानी के जहाज़ से वो कैसे कैसे 1-2 महीने में इंडिया आके लगा, और पता करते करते भक्ति विनोद ठाकुर से मिला, और उसने कहा कि आप कहते हैं कि पूरी दुनिया के हर गांव हर कोने में भगवान का नाम होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भारत तो गुलाम है। 1857 का जो गदर है वो भी कुचल दिया गया। आज हिंदुस्तान पूरा अंग्रेजों के रूल में है, आप गुलाम हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपका संस्कृति, आपका सनातन धर्म, आपका चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, ये भगवान का नाम गली गली गांव गांव में कैसे पहुंचेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, ये भगवान कृष्ण चैतन्य खुद कृष्णा है, अगर उन्होंने कहा है तो सत्य ही होगा। और मुझे नहीं पता, उनका जो कमांडर इन चीफ सेनापति आएगा और ये सब करेगा। तो बस सूक्ष्म परिचय में प्रभुपाद जी के बारे में जो भक्त लोग जानते हैं वो तो अलग बात है, जो नहीं जानते कि प्रभुपाद वो व्यक्ति हैं, वो पर्सन हैं, वो भक्त हैं, जो चैतन्य महाप्रभु जो कि खुद कृष्णा है, उन्होंने अपनी लीला में कहा कि मेरा भक्त आएगा और पूरी दुनिया में इस नाम को लेके जाएगा। तो इसलिए हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी द्वारा संपादित उनकी सैकड़ों किताबें हैं, वो सब पढ़ते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी ये बात है कि हम लोग ऑथर, संपादक, एडिटर श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि उनकी जीवनी, उनके क्रियाकलाप, उनकी लीलाएं, जैसे भगवान की लीलाएं होती हैं अद्भुत, ऐसे ही भक्तों की लीलाएं भी होती हैं अद्भुत। और प्रभुपाद जी एक महान भक्त थे, इसलिए हम उनकी लीलाओं को पढ़ के उतना ही आनंद लेते हैं जितना भगवान की लीलाओं को पढ़ के किसी को आता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है वो बराबर जितनी स्ट्रगल प्रभुपाद जी ने की, जितना प्रयास प्रभुपाद जी ने सनातन धर्म के प्रचार के लिए किया, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत जी ने उनको कहा, अभय चरण, जब भी तुम्हारे पास समय और पैसा हो तो ये सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए इन किताबों को छापना और विश्व में बांटना, विदेशों में प्रचार करना। प्रभुपाद जी अपने गुरु की बात को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, और ग्रस्त में रहते हुए भी, बिजनेस करते हुए भी, हर मिनट वो ये सोचते थे कैसे मैं ये भगवत धर्म का प्रचार सारे विश्व में किताबें लिख के कर सकूँगा, बराबर सोचते रहते थे। तो उन्होंने अपने कार्य को शुरू भी कर दिया, प्रिपरेशन इन लाइफ टाइम। प्रभुपाद जी ने अपनी तैयारी शुरू कर रखी थी कि भगवद गीता को सही मायनों में छापना। इससे पहले भगवद गीता के करीब 800 ट्रांसलेशंस हैं आज भी, लेकिन जो भी प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का नाम दिया, भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज़।
और जो भगवद गीता के वर्जन है वो भगवद गीता एज इज रिटन, भगवद गीता के वो ट्रांसलेशन रियल नहीं है। अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि ये मेरा फॉलोवर है या डोनर है या बहुत बड़ा समाज का व्यक्ति है। या महेंद्र प्रताप जी ने कह दिया कि मैं गोविंद और कृष्णा का नाम फ्रंट में नहीं चाहता। अब प्रभुपाद जी तो कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं थे, मना कर दिया, ठीक है तुम नहीं करना चाहते, लेकिन मैं वहीं से ही सोचता हूँ, क्योंकि जैसे हम किसी को कहें अरे हरी कमीज जरा इधर आना, तो गॉड तो ऐसे हो, लेकिन अगर हम नाम ले गए जरा फलाने फलाने इधर आना, तब वो बात जरा ज़्यादा पर्सनल हो जाती। जैसे मैं किसी को लेटर लिखूं डियर सर, अब डियर सर लिख के जब मैं आगे कुछ भी लिखूंगा तो बात नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं लिखूं डियर महेंद्र प्रताप जी, तब डायरेक्ट हिट होती है बात। तो यही तात्पर्य प्रभुपाद जी का था कि कृष्ण और गोविंद का नाम होना अति आवश्यक है। आज के समय में बहुत लोग हैं, दीपक चोपड़ा हुए, डेल कार्नेगी हुए वेस्ट में यूएसए में, और इन लोगों ने तमाम किताबें लिखी, हाउ टू विन अदर्स, सक्सेसफुल पीपल, 10 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, तरह तरह की किताबें लिखी, लेकिन क्योंकि उन किताबों का कोई आधार नहीं था। जैसे हमारे प्रभुपाद जी के 3 इस्कॉन के 3 मेन फंडामेंटल हमारे प्रिंसिपल हैं, 4 प्रिंसिपल अलग हैं कि नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, लेकिन 3 हमारे मेन फाउंडेशन है। वो क्या है? बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें आधार है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी हमारे पास साधन है उसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। और जो हमारी ताकत है वो क्या है? आज इस्कॉन पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आज से 30 साल पहले जब मैं अमेरिका से इंडिया आता था तो ट्रेन में, बस में माला डाल के चलना, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना 30 साल पहले भारत में, छोटा रखना, ऐसे था कि ये कौन से चिड़ियाघर का जानवर आ गया है। मैं सच बता रहा हूँ। इवन मेरे लड़के के ऊपर बच्चों ने पत्थर तक मार दिया मेरे ही शहर में। जब मैं लौटा, छोटा रखे हुए, सैफरन कपड़ा पहने, ब्रह्मचारी कपड़ों में, तो उसको पत्थर मार दिया कि क्या है, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि इतना शुद्ध संस्कृति के साथ में सनातन धर्म का कोई प्रचार प्रसार और फॉलो कर भी सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसके कारण जो प्योरिटी इज द फोर्स, जो हमारी शुद्धता है वही हमारी ताकत है। हम लोग हिपोक्रेट नहीं हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। अगर आप मैगजीन्स पढ़ो, अखबार पढ़ो, तो अमिताभ बच्चन का मंदिर है साउथ में, तमिलनाडु में, वहाँ का कौन था मैं भूल गया उसका नाम, रजनीकांत का मंदिर है। लोगों ने आत्महत्याएं कर ली उनके सपोर्ट में। लोग पूछते हैं, लोग जयललिता के फॉलोअर्स हैं, जब मरी तो पता नहीं कितने लोगों ने जहर खा लिया। तो ये समाज की दिक्कतें हैं और सही जगह लोग जो है वो अपना दिमाग नहीं लगा पाते। इसीलिए भक्त प्रचार का आज बहुत महत्व है इस्कॉन में। इसीलिए आज हजारों सेंटर्स के ऊपर, नाभट के ऊपर, भक्तों के संग में, हरि नाम में ये किताबों का वितरण और ये जो मंदिरों का खुलना और फार्म कम्युनिटीज़ का और गोविंदा रेस्टोरेंट्स का खुलना, इस्कॉन का इतनी तेज़ी से प्रचार हुआ। इसमें जो मैंने किताब सबसे शुरुआत में पढ़ी थी 30 साल पहले, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन बाय हयग्रीव दास। एक्सप्लोजन, हरे कृष्णा का प्रचार पिछले 30 सालों में एक्सप्लोड हुआ, जैसे बम फट गया हो। गली गली में, हर शहर में एक भक्त पहुंचा, एक मंदिर। विष्णुजन स्वामी महाराज जिस भी शहर में जाते थे वहाँ एक मंदिर खोल के आगे बढ़ जाते थे, वे दूसरा मंदिर खोलते थे, तीसरा सेंटर खोलते थे, बढ़ते जाते थे, 50 सेंटर खोले। इतनी पावर प्रभुपाद जी ने उनको दे रखी थी। जैसे हनुमान और अंगद लंका में गए और सब कुछ जमा के भगवान की लीला को, भगवान राम का ग्लोरिफिकेशन करके आए, भगवान राम की ताकत से।
ऐसे ही प्रभुपाद जी की ताकत से, प्रभुपाद जी की स्पिरिचुअल पोटेंसी से, प्रभुपाद जी के एम्पावरमेंट से जितने प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने, किसी ने जापान में, किसी ने इंग्लैंड में, किसी ने रशिया में, किसी ने कहाँ लोग, भक्त लोग नहीं गए प्रभुपाद जी के आदेश से। और जो कि प्रभुपाद जी की पावर ऑफ इंस्ट्रक्शन, पावर ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि प्रभुपाद जी जब किसी को कहते हैं, या गुरु जब किसी भक्त को कहते हैं, शिष्य को कहते हैं कि ये करो, तो वो सिर्फ कहना नहीं होता, उसमें वो पावर की पोटेंसी डाल देते हैं, वो सारे रिसोर्सेज दे देते हैं कि जिससे वो कार्य पूरा कर सकें। जैसे प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने कहा कि तुम विदेशों में जाओ, इंग्लिश में प्रचार करो, किताबें छापो, तो सिर्फ कहा ही नहीं, अपनी पावर भी दे दी। इस पावर को प्रभुपाद जी ने हमेशा देखा, हमेशा एक्नॉलेज किया। जब भी उनके शिष्य उनकी सहायता करते थे, उनको फैसिलिटेट करते थे प्रोग्राम्स में, तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे मेरे गुरु महाराज की कृपा है आप लोगों को भेजा। बिल्कुल ऐसे मान लो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक बॉस होता है गुंडों का, वो हीरे का स्मगलिंग का काम करते हैं और कहते हैं, ये मैं नेगेटिवली बता रहा हूँ, कहते हैं कि बॉम्बे में चौपाटी में मिलना, कोड वर्ड काला घोड़ा, और ये बैग जिसमें हीरे हैं इसको दे देना, काला घोड़ा कोड वर्ड है। वो फिर तुम्हें उसके बाद में उस शहर के अंदर सब अरेंजमेंट तुम्हारा देखेगा। ऐसे प्रभुपाद जी का कोड वर्ड सब लोगों से, जो प्रभुपाद जी के एसोसिएट्स थे, कि तुम फोर्ड के यहाँ जन्म ले लो, तुम टोयोटा के यहाँ जन्म ले लो, तुम वहाँ मिलना जब मैं उधर पहुँचूँगा। और कोड वर्ड क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे भक्त प्रभुपाद जी को बस ऐसे मिलते थे जैसे प्रभुपाद जी को वेट कर रहे हो खड़े होकर चौराहे पे कहीं। एक बार हम लोग हरि नाम पे निकले तो एक लड़का आया, 2 कलर के जूते पहने के, एक हरा एक लाल, और आके एकदम गले मिला और रोने लगा। और उसके पास में गिटार था, हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा था, वो खड़ा हो गिटार बजाने लगा। और उसने इतना परफेक्ट गिटार हरे कृष्णा मंत्र के ऊपर बजाया जैसे कि कई हजार जन्मों से गिटार ही बजा रहा हो। कहाँ से सब ये आया? उसके साथ बाद हमारे साथ मंदिर में आ गया, वहाँ प्रसाद का मंदिर रेगुलर आने लगा। तो ये लोग पिछले जन्म से कनेक्टेड हैं प्रभुपाद जी से, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से, चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स हैं।